Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video we are going to do MCQs of extremist phase. पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंड हम लोग अभी पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखिएगा. चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट. ऑप्शंस आर ए एओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी लोकमान्य तिलक, डी महात्मा गांधी. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. लोकमान्य तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बोला गया था ब्रिटिश के द्वारा. एंड अगर बात किया जाए पर्टिकुलरली किसने बोला था तो वैलेंटाइन शिरोल, नाम याद रखिएगा, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था लोकमान्य तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ. ऑप्शंस आर ए तिलक एंड एनी बेसेंट, बी तिलक एंड अरविंदो घोष, सी तिलक एंड लाला लाजपत राय, डी तिलक एंड विपिन चंद्रपाल. तो देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है, तिलक एंड एनी बेसेंट. तिलक ने कहाँ पे लॉन्च किया था तो उन्होंने किया था पुणे में एंड एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द गद्दार मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई. ऑप्शंस आर ए अजित सिंह, बी लाला हंसराज, सी लाला हरदयाल, डी सोहन सिंह भाखड़ा. तो देखो जो गदर मूवमेंट था, ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाई लाला हरदयाल. ठीक है. एंड कहाँ पे तो सैन फ्रांसिस्को. तो याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्ट द इंगेज्ड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. अच्छा, आपको बताना इन चारों में से कौन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इंगेज था. तो ऑप्शंस देखिएगा. चलिए, पहला है अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी एंड फोर्थ वन इज इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन. तो हम देख सकते हैं एक्सेप्ट 3. ठीक है, ये जो थर्ड वाला है इसको छोड़ के 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही किसी न किसी के तरह रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि जहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होता था, है ना. तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. ऑप्शंस आर ए एनी बेसेंट, बी एम ए जिन्हा, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एनी बेसेंट. ठीक है. सी वॉज द मीडिएटर बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who of the following had called Muhammad Ali Jinnah as ambassador of Hindu-Muslim unity? Options are A. Annie Besant, B. Sarojini Naidu, C. Bal Gangadhar Tilak, D. None of this. तो जिन्हा को, मोहम्मद अली जिन्हा को किसने बोला था कि ही इज़ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? सरोजनी नायडू ने बोला था. ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. श्यामा जी कृष्णा वर्मा एस्टैब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन. ऑप्शंस आर ए लंदन, बी सैन फ्रांसिस्को, डी बर्लिन, सी बर्लिन एंड डी पेरिस. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन. ठीक है. आप याद रखिएगा श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टैब्लिश किया था लंदन में 1904 में. ठीक है. तो ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑप्शंस आर ए सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी आगा खान, डी नवाब सलीमुल्लाह खान. सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो फाउंड किया था दैट वाज नवाब सलीमुल्लाह. कब किया था? 1906 में किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. श्री अरविंद आश्रम इज सिचुएटेड इन. अरविंदो आश्रम कहाँ पर सिचुएटेड आपको बताना है. ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी रामेश्वरम, डी पौंडीचेरी. सो द राइट आंसर विल बी पौंडीचेरी. ठीक है. आपको पता होगा जो अरविंदो घोष होते हैं वो बीच में ही रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड चले जाते हैं साउथ में पौंडीचेरी. वहाँ पे योगा से फिर वो जुड़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड. ऑप्शंस आर ए राजा महेंद्र प्रताप, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, डी नन ऑफ दिस. तो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड में स्टैब्लिश करवाने वाले थे राजा महेंद्र प्रताप.
ही वॉज फ्रीडम फाइटर एंड जर्नलिस्ट। तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? ऑप्शंस आर ए परमथनाथ मित्र, बी वीरेंद्र घोष, सी वी डी सावरकर, डी नरेंद्र गौसिन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमथनाथ मित्र। अब अनुशीलन समिति जो है ये किसी एक मेंबर ने नहीं फाउंड किया था, एक्चुअली इसको सतीश चंद्र बासु ने फाउंड किया एंड इनको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो थे परमाथनाथ मित्र, सरला देवी और विंदो घोष एंड ढाका में, ठीक है, इसकी जो ब्रांच है ढाका में, वहाँ पे जो फाउंड किए थे दैट वाज पुलिन बिहारी दास। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पुलिन बिहारी दास, इन्होंने ढाका वाली मतलब जो अनुशीलन समिति ढाका में है उसको फाउंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? ऑप्शंस आर 1904, 1905, 1906, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 एंड जो कैंसिलेशन होता है वो 1911 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव इन सोशल इशूज? ऑप्शंस आर ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज पेपर ब्रॉट आउट बाई बाल गंगाधर तिलक इज टू प्रमोट नेशनलिज्म वॉज? ऑप्शंस आर ए युगांत, बी देशभक्ति, सी केसरी, डी क्रांति। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसरी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर निकाला था, एक का नाम था केसरी एंड दूसरे का नाम था मराठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? देखिए ये आ गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था, ए लॉर्ड कर्जन, बी विंसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन शिरोल, डी हेनरी कॉटन। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका? ये भी आ गया, ए पुलिन बिहारी दास, बी परमाथनाथ मित्र, सी स्वामी श्रद्धानंद, डी वीरेंद्र कुमार घोष। तो देखिएगा ढाका में किसने फाउंड किया था? तो पुलिन बिहारी दास ने। ठीक है, ढाका में जो अनुशीलन समिति थी वो ब्रांच थी इंडिया वाली की, ठीक है, जो कि बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 रिवोल्यूशनरी वेयर इन्वॉल्व इन मुजफ्फरपुर मर्डर 1908? ऑप्शंस आर ए बिनॉय बोस, बादल गुप्ता, बी सूर्यसेन, लोकनाथ बाल, सी दामोदर एंड बालकृष्ण, डी प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप ये बताइए, जो मुजफ्फरपुर मर्डर 1908 वाला केस है, आपको पता है कि वो कौन सा केस था? तो ये किंग्सफोर्ड का था। ठीक है, जो ब्रिटिश जज होता है किंग्सफोर्ड, ठीक है, वो क्या होता है कि वो क्रांतिकारियों को बहुत कठोर दंड दिया करते थे। ठीक है, कोई भी छोटी मोटी गलती हो तो कुछ ज़्यादा ही क्रांतिकारी या तो कोई भी इंडियन हो उनको कठोर दंड देते थे। तो इस वजह से प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस ये लोग सोचते हैं कि किंग्सफोर्ड का मर्डर करने के लिए, तो प्लान भी करते हैं, बट इनका जो प्लान है वो फेल हो जाता है। एक्चुअली इनके जो बंगलो है, ठीक है, किंग्सफोर्ड का जो बंगलो होता है मुजफ्फरपुर में, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं उनके ऊपर बॉम्ब गिराने के लिए, बट उस शाम में किंग्सफोर्ड अपनी वाइफ के साथ एक क्लब को जा रहे होते हैं रेड कैरियज में। तो क्लब पहुंच जाते हैं, क्लब में प्रोग्राम होता है एंड प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो रेड कैरियज बाहर आ रही होती है तो खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी बॉम्ब गिराते हैं। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है एंड कैरियज पे बिल्कुल जा गिरता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये लोग 25 किलोमीटर भागे रहते हैं तब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स आते हैं एंड इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। बट जो प्रफुल्ल चाकी हैं वो ब्रिटिशर्स को देख के अपने आप को गोली मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं एंड खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड इनको फांसी दे दी गई होती है। तो उस समय इनकी उम्र 18 साल की रहती है। ठीक है, बट ये कैसे फेल हुआ? तो एक्चुअली हुआ क्या कि इन लोगों ने जिस कैरियज पे बॉम्ब गिराया था उस कैरियज में 2 यूरोपियन विमेन थी और उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे। इस तरीके से क्या होता है, किंग्सफोर्ड बढ़ जाता है एंड ये अटेम्प्ट इनका फेल हो जाता है। तो ये बहुत फेमस इंसिडेंट है, आप याद रखिएगा। किंग्सफोर्ड जो कि ब्रिटिश जज होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, मुजफ्फरपुर मर्डर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविंस हु सेड? ऑप्शंस आर ए
फजल उल हक, बी लॉर्ड कर्जन, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था, ठीक है। आई एम गिविंग यू मुस्लिम प्रोविंस, बोलने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज सीन इन, ऑप्शन सा ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, जहाँ से बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति, ऑप्शन सा ए अश्विन कुमार दत्त, बी बीरेंद्र घोष, सी सूर्य सेन, डी पुलिन दास। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्विन कुमार दत्त। एंड कब इन्होंने फाउंड किया था? 1905 में। कहाँ पे फाउंड किया था? तो वारिसल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस, ऑप्शन सा ए WC बैनर्जी, बी विपिन चंद्रपाल, सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डी चित्तरंजन दास। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, जिन्होंने अरविंदो घोष को अलीपुर बॉम्ब केस में डिफेंड किया था, ठीक है। तो ये वहाँ पे इनको डिफेंड करते हैं एंड इस तरीके से जो अरविंदो घोष है छूट जाते हैं इस केस से। और जो चित्तरंजन दास है उनको क्या बोला जाता है? तो उनको देश बंधु भी बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा देश बंधु किसको बोला जाता है? चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्राइड द ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट बाय इंडियन सिपॉय एंड रिवोल्यूशनरी अराउंड 1913। अच्छा, किसने ट्राई किया था टू ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट बाय इंडियन सिपॉय एंड द रिवोल्यूशनरी अराउंड 1913? ऑप्शन सा ए बागा जतिन, बी अरविंदो घोष, सी रास बिहारी बोस, डी सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन सा ए एनी बेसेंट, बी अरविंदो घोष, सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डी विपिन चंद्रपाल। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा, एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। When and where was the Ghadar party founded? Option A America 1913, B England 1917, C Denmark 1921, D Scotland 1925. तो गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, एंड इन 1913। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई ए, ऑप्शन ए है मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बारकतुल्ला, ऑप्शन बी है मौलाना अब्दुल बरी एंड मौलाना मोहम्मद अली, सी है मौलाना अबुल कलाम एंड मौलाना मोहम्मद हसन, डी है राजा महेंद्र प्रताप एंड जॉन हैंटिंग। तो आप याद रखिएगा ये जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी है 1916 वाला, इसको रेशमी रुमाल भी बोलते हैं इस इंसिडेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? तो ये जो इंसिडेंट था ये क्यों कॉन्स्पिरेसी रची गई थी? विथ एन एम ऑफ फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल बाई अलाइंग विथ कंट्री लाइक जर्मनी, टर्की एंड अफगानिस्तान। उन लोग के हेल्प से ये ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना चाहते थे। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? तो ऑप्शन ए याद रखिएगा मौलाना अबेदुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्ला, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग को कुछ भी अपना प्लान भेजना होता था तो ये लोग एक रुमाल में भेजते थे, एंड रुमाल जो होती थी वो सिल्क क्लॉथ की होती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। ये लोग लेटर जो भेजते थे, ठीक है, वो सिल्क क्लॉथ का हुआ करता था, एक लीडर से दूसरे लीडर तक ये जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। एंड ये कब की बात है? तो 1913 से 1920 के बीच ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is last question for today of this topic also. What was Kamagata Maru? आपको बताना है। A political party based in Taiwan, B peasant communist leader of China, C a naval ship on voyage to Canada, D a Chinese village where Mao Tse-tung began long march। तो देखिएगा जो कामागाटा मारू है ये बेसिकली एक चाइनीज शिप का नाम होता था जो कि
यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अ नेवल शिप ऑन वॉयज टू कनाडा। मैं आपको इसका इंसिडेंट बताती हूँ। ये जो कामागाटा मारू है, ये एक जापानीज शिप होता है जो कि निकलता है कहाँ से, हांगकांग से, डिपार्ट करता है हांगकांग से एंड संघाई, चाइना, जापान के रास्ते वैंकूवर होते हुए ब्रिटिश कोलंबिया होते हुए कनाडा को जाता है, ठीक है। कनाडा इसको जाना था। ये फर्स्ट है डेस्टिनेशन एंड ये फर्स्ट है, यहाँ से डिपार्ट करेगा और ये लास्ट है डेस्टिनेशन। तो क्या होता है कि जो कनाडा की गवर्नमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है इमिग्रेशन ऑफ इंडियन बाई मेकिंग सम लॉज। एंड इनका जो लॉ होता है वो क्या होता है, ये बोलते हैं कि वही व्यक्ति कनाडा जा सकता है जो डायरेक्ट कनाडा आया हो, ठीक है, किसी सेकंड थर्ड जगह से ना आया हो, जो डायरेक्ट कनाडा आया हो। तो उस टाइम तो अपने इंडिया से कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। एंड ये जो शिप थी ये स्टार्ट हुई थी हांगकांग से 165 पैसेंजर से, ठीक है। उसके बाद ये जाती है, चाइना जाती है, जापान जाती है, वहाँ से पैसेंजर को कलेक्ट करते करते जब कनाडा पहुँचती है तो इसके पास 376 पैसेंजर हो गए होते हैं। तब जब ये कनाडा पहुँचती है तो 24 को, ठीक है, 24 को परमिट किया जाता है कि हाँ आप आ सकते हैं। एंड बाकी जो रेस्ट हुए 352 पैसेंजर को वो लोग अलाउ नहीं करते हैं कनाडा में घुसने के लिए एंड शिप को रिटर्न करवा देते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है वो शिप को डायरेक्ट इंडिया लाया जाए, बीच में कहीं नहीं रोका जाए। अब जो बीच में लोग चढ़े थे, चाइना, जापान, वैंकूवर कहीं भी चढ़े थे, तो वो लोग तो अपने प्लेस पे जाएंगे ना, तो उन लोग के अंदर ऐसे ही गुस्सा फूट रहा होता है। तो जब वो शिप आती है ब्रिटिश के ऑर्डर पर डायरेक्ट इंडिया, कहाँ पर आती है, वो आती है बजबज जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे आती है। अब लोग भी शिप में अंदर गुस्से में हैं एंड ब्रिटिशर्स भी वहाँ पे गुस्से में हैं। तो ब्रिटिशर्स पहले ही से गन लेके तैयार रहती है एंड अंधाधुंध फायरिंग कर देती है जिसमें 18 से 20 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप याद रखिएगा जो कामागाटा मारू था वो एक नेवी शिप थी, नेवल शिप थी जो कि कनाडा के लिए निकली थी, ठीक है, जिसको परमिशन नहीं मिलता है वहाँ पे, इंडियंस जो होते हैं उनको परमिशन नहीं मिलता वहाँ पे घुसने का एंड उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो चलिए, आई होप आपने सब कुछ समझा होगा। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।